देखो क्वेश्चन क्वेश्चन ये बताओ कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण। यदि tan ए बराबर 1/√3, तो इसमें न्यून कोण क्या है, ए। तो निम्नलिखित के मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। और दो सवाल दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। अब इसमें त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज एबीसी। ये एबीसी त्रिभुज बन गया। इसमें बी नंबर पे 90 डिग्री का कोण, और इसके साथ अभी तो tan ए बराबर दिया हुआ है, तो ए पे न्यून कोण बना लिया। ठीक है, यानी कि ये थीटा का कार्य कर रहा है। अब जैसे ये न्यून कोण यहाँ पे बना, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो लंब कितना रहेगा, 1, क्योंकि tan ए में 1/√3 दिया हुआ है। ये किताब वाले के अनुसार, अपने अनुसार होगा tan ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना, 1। तो इस वाले कोण के सामने ये लंब रहेगा, तो यानी कि 1, और ये रहेगा आधार यानी कि √3। और ये मान अभी दिया हुआ नहीं है, ये बाद में निकाल के दिखा है। तो चूंकि लंब का मान कितना, 1, ए का मान √3 और के का मान अपन को निकालना है। तो बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान √3 स्क्वायर जैसा का जैसा प्लस जैसा का जैसा, और लंब का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 और 1 कितना हो गया 4। ये के स्क्वायर बराबर 4 है, तो के बराबर निकालेंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो के बराबर 2, तो यहां पर मैंने लिख दिया कितना, 2। अब 2 लिखने के बाद अब यहां पर जैसे सवाल करेंगे ना, तो यहां पर बेटा अपने पास ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, यानी कि एक बार तो न्यून कोण ए के लिए भी लिखना पड़ेगा और एक बार न्यून कोण सी के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो जब न्यून कोण क्या हो, ए हो। जब न्यून कोण क्या हो, ए हो, तो फिर जैसे ए है तो लंब का मान कितना, 1, और आधार का मान इस स्थिति में कितना हो जाएगा, √3, और कर्ण का मान कितना आया, 2। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। और जब न्यून कोण क्या हो, अगर सी हो, तो अगर यहां पर जैसे मैं न्यून कोण यहां पे बनाता हूं, तो सी यानी कि इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी कि अब लंब का मान कितना है, √3। किस स्थिति में, जब न्यून कोण क्या हो, सी हो। और आधार का मान कितना, 1, और कर्ण का मान वही रहेगा कितना, 2। अब अपन दोनों सवालों को करते हैं। पहला वाला सवाल लेते हैं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ये लिख दिया। अब साइन ए का पहले सूत्र लिख लेते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण। वापस कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, और साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण। ये केवल सूत्र लिखे हैं। अब इनमें मान इनके आधार पे लिखे जाएंगे, ए के आधार पे और सी के आधार पे। तो साइन ए, तो ए वाले मान देखेंगे, तो ए वाले जो न्यून कोण ए है उसके आधार पे देखेंगे, तो लंब का मान कितना है, 1, और कर्ण का मान कितना है, 2। ठीक है। फिर अब सी के आधार पे देख रहे हैं, तो आधार आ रहा है, तो आधार सी के आधार पे ये नहीं है, ए के आधार पे दिए है, सी के आधार पे है। तो आधार का मान कितना, 1, और कर्ण का मान इसमें कितना है, 2, प्लस जैसा का जैसा। अब cos ए के आधार पे देख रहे हैं, तो आधार का मान कितना, √3, और कर्ण का मान 2। वापस अब सी के आधार पे देखेंगे, एक बार ए के आधार पे, एक बार सी के आधार। अब सी के आधार पे देख रहे हैं, तो सी ये रहा, तो सी वाले मान ये है, तो यानी कि लंब का मान कितना, √3, के का मान कितना, 2। अब एक को एक से इंटू किया तो 1, 2 को 2 से इंटू किया तो 4, प्लस जैसा का जैसा। √3 को √3 से इंटू किया तो 3, और 2 को 2 से इंटू किया तो 4। 1/4 तो 3/4, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 4। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से इंटू किया 1, प्लस जैसा का जैसा। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से इंटू किया 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4/4 भाग दिया कितना, 1। अब ये तो पहला हो गया, पहले का आंसर कितना आ गया, 1। अब सेकंड वाला ले रहे हैं, cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी।